हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश प्रजापति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 40 से ज़्यादा ऐसे शब्दों को सीखने वाले हैं जिनका हम दिन भर में कई बार उपयोग करते हैं। हम ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं जिनका उपयोग हर भाषा में होता है और इन्हीं शब्दों का उपयोग हम अंग्रेजी में भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों को सीख लेते हैं ताकि हमारा आगे का अंग्रेजी सीखना आसान बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला शब्द है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जब किसी एक ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो उसे सिंगुलर माना जाता है। ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर कोई भी हो सकता है। अगला शब्द है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन यानी एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो उन्हें बहुवचन माना जाता है। अगला शब्द है दीज। दीज का मतलब होता है यह। हमारे पास में मौजूद किसी एक ऑब्जेक्ट को बताने के लिए दिस का उपयोग किया जाता है। दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। दैट, दैट का मतलब होता है वह। हमसे दूर स्थित किसी एक ऑब्जेक्ट को बताने के लिए दैट शब्द का उपयोग किया जाता है। दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। अगला शब्द है दीज। दीज का मतलब होता है ये। दीज का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हो। दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। अगला शब्द है दोज। इसका अर्थ होता है वे या वो। दोज का उपयोग तब किया जाता है जब हमसे दूर स्थित एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। दोज आर डॉग्स, वे या वो कुत्ते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में कुछ शब्दों को सब्जेक्ट के तौर पर यानी कर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, इन्हें समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता। जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बात कही जा रही हो वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि वह किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे वह यानी शी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में बच्चे यानी चिल्ड्रन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मोहन ने सोहन को हराया, मोहन डिफीटेड सोहन। इस सेंटेंस में मोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो चलिए अब जानते हैं इंग्लिश में हमें कितने तरह के सब्जेक्ट यानी कर्ता देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। हमारा पहला शब्द है आई। आई का मतलब मैं होता है। जब मैं अपने खुद के बारे में बात करता हूँ तब मैं वाक्य में आई का उपयोग करूंगा। आई चूंकि मैं खुद अकेला हूँ यानी सिंगुलर हुआ। आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूँ। यू, यू का मतलब तुम या आप होता है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब मैं आपके अकेले के लिए बात करूं तब मैं कहता हूं यू आर माई फ्रेंड, यानी तुम मेरे मित्र हो। लेकिन मान लीजिए आपका पूरा एक ग्रुप है दोस्तों का, तो मैं बोल सकता हूं यू आर माई फ्रेंड्स, यानी तुम सभी मेरे मित्र हो। अगला शब्द है वी। इसका हिंदी अर्थ होता है हम। यह भी एक प्लूरल हुआ क्योंकि हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं। हमारा अगला शब्द है ही। इसके दो अर्थ निकलते हैं, यह और वह। इसका उपयोग किसी एक पुरुष को यानी मेल को संबोधित करने के लिए किया जाता है। अगर वह पास हो तो ही का यह अर्थ ले लिया जाता है और अगर वह दूर हो तो ही का वह अर्थ ले लिया जाता है। जैसे कि यह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। अगला शब्द है शी। शी का हिंदी अर्थ होता है यह या वह। इसका उपयोग किसी एक फीमेल यानी एक स्त्री को बताने के लिए किया जाता है। अगर वह पास है तो इसका अर्थ यह ले लिया जाता है और वह दूर है तो इसका अर्थ वह ले लिया जाता है। यह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। अगला शब्द है इट। इट का अर्थ होता है यह या वह। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी एक निर्जीव, किसी एक जानवर या किसी एक पेड़ पौधे की बात करते हैं। जब वह हमारे पास होता है तो इसका अर्थ यह ले लिया जाता है। जब वह हमसे दूर होता है तो इसका अर्थ वह ले लिया जाता है। यह कुत्ता है, इट इज अ डॉग। वह कुत्ता है, इट इज अ डॉग। हमारा अगला शब्द है दे। दे का अर्थ होता है वे यानी एक से ज्यादा, यानी ये भी प्लूरल शब्द हुआ। दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि अंग्रेजी में 7 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। दोस्तों, अब हम इन्हीं सब्जेक्ट से जुड़े हुए अधिकार सूचक शब्दों के बारे में जानते हैं। अधिकार सूचक शब्द, इन्हें अंग्रेजी में पॉसेसिव वर्ड्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं। हमने एक शब्द सीखा आई। आई का मतलब मैं होता है। उसी से संबंधित शब्द है माय। माय का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे।
यह मेरा बैग है, इट इज माई बैग। हमने दूसरा शब्द देखा था यू, जिसका अर्थ होता है तुम या आप। इससे संबंधित अधिकार सूचक शब्द है यूअर। यूअर का मतलब होता है आपका, आपकी, आपके। यह आपका पेन है, इट इज यूअर पेन। एक शब्द हमने देखा था वी। वी का मतलब होता है हम। इससे संबंधित अधिकार सूचक शब्द है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी या हमारे। हमारी टीम मजबूत है, आवर टीम इज स्ट्रॉन्ग। ही का मतलब वह होता है। इससे संबंधित अधिकार सूचक शब्द है हीज। हीज का अर्थ होता है उसका, उसकी या उसके। उसकी शर्ट सफेद है, हिज शर्ट इज व्हाइट। शी का मतलब होता है वह। इससे संबंधित अधिकार सूचक शब्द है हर का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। उसकी चूड़ियां सुनहरी है, हर बेंगल्स आर गोल्डन। इट का मतलब होता है वह। इससे संबंधित अधिकार सूचक शब्द है इट्स। इसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। उसका रंग काला है, इट्स कलर इज ब्लैक। दे का मतलब होता है वे। इससे संबंधित अधिकार सूचक शब्द है दियर। दियर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। उनकी ड्रेसेस रंग बिरंगी है, दियर ड्रेसेस आर कलरफुल। दोस्तों अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, उनसे जुड़े हुए अधिकार सूचक शब्दों के बारे में जाना। अब हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म की बात करते हैं। ऐसे कौन से वर्ड हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी कर्म के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वह वस्तु या व्यक्ति जो क्रिया को ग्रहण करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन्हें उदाहरण से समझते हैं। वह उनकी मदद कर रही है, शी इज हेल्पिंग देम। इस वाक्य में शी सब्जेक्ट है लेकिन देम जो है ऑब्जेक्ट है। उन्होंने मुझे एक उपहार दिया, दे गिव मी अ गिफ्ट। इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। वह उससे प्यार करता है, ही लव्स हर। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी कर्म के तौर पे कैसे यूज किया जाता है, और जब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो इनका कैसे अर्थ लिया जाता है। आई मतलब मैं। आई का ऑब्जेक्ट रूप होता है मी। इसका अर्थ होता है मुझे, मुझको या मुझसे। उसने मुझसे मदद मांगी, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प। यू यानी तुम। इसको ऑब्जेक्ट रूप में यू के रूप में ही उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है तुम्हें, तुमको या तुमसे। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। वी यानी हम। इसका ऑब्जेक्ट रूप होता है अस। अस का हिंदी अर्थ होता है हमें, हमको या हमसे। लोग हमको पसंद करते हैं, पीपल लाइक अस। ही यानी वह। इसका ऑब्जेक्ट रूप होता है हिम, जिसका हिंदी अर्थ होता है उसे, उसको या उससे। मैं उसको पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। शी यानी वह। इसका ऑब्जेक्ट रूप होता है हर, जिसका हिंदी अर्थ होता है उसे, उसको, उससे। मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हर। इट का अर्थ होता है वह। इसका ऑब्जेक्ट रूप होता है इट, जिसका हिंदी अर्थ होता है उसे, उसको या उससे। मैं उसे पसंद करता हूं, आई लाइक इट। दे यानी वे। इसका ऑब्जेक्ट रूप होता है देम, जिसका हिंदी अर्थ होता है उन्हें, उनको या उनसे। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। तो दोस्तों अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। अब हम अंग्रेजी में यूज किए जाने वाले कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। ए यानी एक। जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिनको गिना जा सकता है और जिनकी संख्या एक हो, तब उसके नाम के पहले ए लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से है। वह लड़का है, ही इज अ बॉय। यह कुत्ता है, इट इज अ डॉग। यह पेन है, इट इज अ पेन। अगला शब्द है एन। एन का मतलब होता है एक। जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिनको गिना जा सकता है, जिनकी संख्या एक हो और जिनका नाम का उच्चारण स्वर से होता है, अर्थात जिनका उच्चारण आ, ई, ए, ओ आदि से शुरू होता है, तब उसके नाम के पहले एन लगाया जाता है। यह चींटी है, दिस इज एन एंट। यह सिम्फल है, दिस इज एन एप्पल। यह संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज। वह भारतीय है, ही इज एन इंडियन। यह अंडा है, दिस इज एन एग। वह इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। अगला शब्द है द।
जब किसी विशेष ऑब्जेक्ट को संबोधित करके कोई बात कही जाती है तब द का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेते ही समझ आ जाए कि किसके बारे में बात चल रही है तो ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम के पहले द लगाया जाता है। वाक्य के अनुसार द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसका अर्थ यह, ये, वह, वे, इस, उस, जो आदि निकल सकता है। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। द माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो। यहाँ पर माउंटेन के आगे द लगाया गया है क्योंकि हम हमारे सामने मौजूद पहाड़ विशेष की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पर हमने गंगा के आगे द लगाया है क्योंकि हमारा इशारा गंगा नदी की तरफ ही है, हम किसी और नदी की बात नहीं कर रहे हैं। अस्पताल मेरे घर के पास है। द हॉस्पिटल इज नियर माई हाउस। इस वाक्य में भी हम एक विशेष अस्पताल की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, जो कि हमारे घर के पास है। कल आपने मुझे जो किताब दी वह दिलचस्प थी। द बुक यू गेव मी यस्टरडे वॉज इंटरेस्टिंग। हम यहाँ पर उसी किताब की बात कर रहे हैं जो कल आपने मुझे दी थी। दोस्तों, हम दिन भर में कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न बनाने के लिए हमें प्रश्नवाचक शब्दों की जरूरत लगती है। इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की हमें अंग्रेजी में भी जरूरत लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। पहला प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट। इसका अर्थ होता है क्या। व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। अगला प्रश्नवाचक शब्द है व्हेन। इसका अर्थ होता है कब। जब किसी प्रश्न में समय के बारे में पूछा जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। व्हेन विल यू कम होम। तुम घर कब आओगे। व्हेन इज योर बर्थडे। तुम्हारा जन्मदिन कब है। अगला प्रश्नवाचक शब्द है वेयर, जिसका अर्थ होता है कहाँ। जब किसी प्रश्न में किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है तब उसमें वेयर का उपयोग किया जाता है। वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो। अगला प्रश्नवाचक शब्द है व्हाई, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्यों। जब किसी प्रश्न में किसी बात का कारण पूछा जाता है तब उस प्रश्न में व्हाई का यूज़ किया जाता है। व्हाई इज शी क्राइंग। वह क्यों रो रही है। व्हाई आर यू अपसेट। तुम परेशान क्यों हो। अगला प्रश्नवाचक शब्द है विच, इसका हिंदी अर्थ होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में से किसी एक का चुनाव किया जाता है तब ऐसे प्रश्नों में विच का यूज़ किया जाता है। विच ट्रेन गोज टू दिल्ली। दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन सी है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। अगला प्रश्नवाचक शब्द है हु, इसका हिंदी अर्थ होता है कौन। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। हु विल गो टू द मार्केट। बाजार कौन जाएगा। अगला प्रश्नवाचक शब्द है हुज, इसका हिंदी अर्थ है किसका, किसकी, किसके। जब किसी ऑब्जेक्ट पर उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तब ऐसे प्रश्नों में हुज का यूज़ किया जाता है। हुज बुक इज दिस। यह किताब किसकी है। हुज पेन आर यू यूजिंग। तुम किसका पेन इस्तेमाल कर रहे हो। अगला प्रश्नवाचक शब्द है हुम, इसका हिंदी अर्थ होता है किसे या किसको। हुम डिड यू मीट यस्टरडे। तुम कल किससे मिले। हुम आर यू टॉकिंग टू। तुम किससे बात कर रहे हो। अगला प्रश्नवाचक शब्द है हाउ, इसका हिंदी अर्थ होता है कैसे। हाउ आर यू टुडे। तुम आज कैसे हो। हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगला प्रश्नवाचक शब्द है हाउ मच, इसका हिंदी अर्थ होता है कितना, कितनी या कितने। यह मात्रा को संबंधित करता है। जब किसी ऐसी वस्तु के बारे में प्रश्न किया जाता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती है तब ऐसे वस्तु की मात्रा पूछने के लिए हाउ मच शब्द का यूज़ किया जाता है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। तुम हर दिन कितना पानी पीते हो। यहाँ पर पानी को गिना नहीं जा सकता, मात्रा बताई जा सकती है। हाउ मच शुगर डू यू वांट इन योर टी। तुम्हारी चाय में कितनी चीनी चाहिए। यहाँ पर चीनी को गिना नहीं जा सकता, मात्रा बताई जा सकती है। अगला प्रश्नवाचक शब्द है हाउ मेनी, इसका हिंदी अर्थ होता है कितनी या कितने। यह संख्या को संबोधित करता है। जब किसी ऐसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है जिनको गिना जा सकता है ऐसे प्रश्नों में हाउ मेनी का उपयोग किया जाता है। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। किताबों को गिना जा सकता है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। तुम्हारे कितने दोस्त हैं। दोस्तों को भी गिना जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 40 से ज़्यादा ऐसे शब्दों के बारे में जाना जो हमारी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
इनमें से अधिकतर शब्दों को आप जानते होंगे और जिन शब्दों को आप नहीं जानते हैं उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें सीख लीजिए। ये हमारे बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।